उसका जन्म होते ही वह अरबपति बन गया था। उसका झूला और दूध की बोतल भी शुद्ध सोने से बने थे। हीरे जवाहरात उसके खिलौने थे। हर दिन उसके पास विशेष नौकर और बटलर सेवा में लगे रहते थे। जिस घर में वह रहता था वह किसी शाही महल से कम नहीं था। उसका डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था कि बातचीत करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल करना पड़ता था। यहाँ तक कि उनके परिवार की तस्वीर भी एक पहाड़ पर उकेरी गई थी। उसके माता पिता भी उसे बेहद प्यार करते थे। उसका पिता इतना व्यस्त रहता था कि भले ही राष्ट्रपति से बात कर रहा हो फिर भी बेटे का फोन जरूर उठाता था। यह सचमुच वही जिंदगी थी जिसका सपना मैं भी देखता हूँ। लेकिन आलीशान और आरामदायक जीवन के अलावा रिची पर बचपन से ही ऐसी जिम्मेदारियां थीं जो साधारण बच्चों से कहीं ज्यादा थीं। जब दूसरे बच्चे मैदान में खेल कूद रहे होते तब वह वित्तीय ज्ञान सीख रहा होता और बड़े बड़े आयोजनों में भाषण देता। एक दिन रिची एक फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में गया। उसने देखा कि पास के बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं। वह उनके साथ जुड़ना चाहता था। लेकिन बटलर ने रोक दिया क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे काम थे। जब वह हवाई जहाज में बैठकर नीचे दौड़ते बच्चों को देख रहा था तब उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत साधारण चीजें कमी हैं। क्या सामान? कुछ ऐसी चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और वो थी दोस्ती। घर लौटकर उसने माँ से इस बारे में कहा। माँ ने सुझाव दिया कि वह बच्चों को घर पर खेलने के लिए बुला सकता है। लेकिन उसके स्कूल में सभी बच्चे खुद भी अमीर घरानों से थे। कोई कंपनी खरीदने में व्यस्त था तो कोई बोर्ड मीटिंग में। स्कूल से लौटते वक्त बटलर उसे अगले दिन की व्यस्त दिनचर्या बता रहा था। लेकिन रोज रोज का यह रूटीन जीवन रिची को बहुत नीरस लग रहा था। उसने बटलर की योजना को ठुकरा दिया और ड्राइवर को आदेश दिया कि उसे उसी फैक्ट्री ले चले जहां पिछली बार उसने भाषण दिया था। वहां जाकर उसने उन बच्चों को ढूंढा और पूछा कि क्या वह उनके साथ खेल सकता है। बच्चों ने उसे गोरे चिट्टे और अमीर घराने का बिगड़ा हुआ लड़का समझा और तुरंत मना कर दिया। जल्दी घुल मिलने के लिए रिची ने उनसे $10 की शर्त लगाकर बैटिंग करने की बात कही। पहली गेंद पर वह चूक गया। दूसरी गेंद पर उसने गेंदबाज को ध्यान से देखा और जोर से बल्ला घुमाकर एक शानदार शॉट लगाया। पास खड़ा बटलर खुशी से चिल्ला उठा। रिची को लगा कि अब वह बच्चों के साथ खेल पाएगा और उसने उन्हें अपने घर खेलने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन बच्चे खुश नहीं थे। उनका मानना था कि रिची को यहाँ नहीं आना चाहिए। उनकी बेरुखी देखकर रिची मायूस होकर लौट आया। अगले दिन जब रिची ने दरवाजा खोला तो वही बच्चे बाहर खड़े थे जिन्होंने कल उसे मना कर दिया था। रिची बहुत खुश हुआ और उन्हें अपना घर दिखाया। उसने उन्हें इंसानी तोप का अनुभव कराया। बटन दबाते ही कुर्सी उछल गई और वे आसमान में उड़ते दिखे। घर के बड़े लॉन पर उन्होंने कार्टिंग की और पानी पर मोटरबोट चलाई। बच्चों ने इस अनुभव को जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बताया। रिची ने कहा कि अभी तो और भी है। उसने उन्हें अपने घर का रोलर कोस्टर दिखाया। इन सब मजेदार चीजों की वजह से बच्चों ने रिची को अपना लिया और यह दिन रिची की जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन बन गया। तभी जब सब खेल रहे थे बटलर एक बुरी खबर लेकर आया। रिची के माता पिता जिस प्राइवेट जेट से यात्रा कर रहे थे वह लापता हो गया था और इसके साथ ही एक बड़ा षड्यंत्र शुरू होने वाला था।